1 to 5 क्वेश्चन हमने देखे, उसमें हमने फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, देन एलसीएम एचसीएफ का यूज़ किया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हमारे लिए, तो वो क्वेश्चंस के लिए अब हमको थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग करना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग इट मीन्स कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ कहा गया है कि 6 raised to n कैन एंड विथ द डिजिट 0। अब आप लोग सोचिए, सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। ये क्वेश्चन तो बात की बात है, ये रट्टा मार के भी हो जाएगा, बट आप ही बताइए कि कोई भी नंबर कि जिसके पीछे एंड में 0 हो, तो उसको अंदर एक कॉमन फैक्टर क्या आएगा? आप कहोगे 10, परफेक्ट आंसर है। फॉर एग्जाम्पल 10, तो उसके अंदर 2 इंटू 5 आएगा, इसके अंदर 3 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। ठीक है, आप 120 ले लो, तो उसके अंदर 12 इंटू 10 सही है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें यहाँ पर, तो 12 का हम देखने जाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, और 10 का करेंगे तो 2 इंटू 5। तो इट मीन्स आप कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो कि जिसके एंड में 0 लगता हो, तो 0 लगने की वजह से 5 और 2 एक कॉमन फैक्टर होने ही चाहिए। ठीक है, तो सभी में मार्क कीजिए 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, इसका आप सिंप्लीफाई 2 इंटू 5। तो एक ऐसा नंबर के जिसके अंदर 2 एंड 5 एज अ फैक्टर है, उसका एंड 0 से हो सकता है, ये एक कॉमन सेंस की बात है। अब हमको यही चीज ये लोग कह रहे हैं कि आप 6 raised to n में ट्राई कीजिए। अब फिर से नॉर्मल सा डिस्कशन करते हैं कि मान के चले कि भाई 6 raised to 1 क्या होगा, क्योंकि n की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, तो 6 raised to n में आप n को क्या मान के चलो, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो चलो n की जगह पहले 1 रख के देखते हैं। तो 6 raised to 1 करने पर 6 हो रहा है, तो क्या इसके पीछे इसके अंदर 2 और 5 हो सकता है? नॉट पॉसिबल। 6 raised to 2 कर दें, क्योंकि n की वैल्यू आप 2 भी ले सकते हो, तो 6 raised to 2 इट मींस आएगा 36। तो इसके अंदर भी ना कोई 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, हाँ 2 मिलेगा, बट 2 और 5 इट मींस 0 वाला कोई फैक्टर नहीं मिलेगा आपको। सेम केस 3 ले लो आप, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कर दोगे तो आपका 216 हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना क्लियर हो रहा है कि आगे जाके आप 6 raised to 4 करो, 5 करो, जितनी भी पावर ले जाओगे, कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आने वाला है। तो क्या दो चीज सीखे हम, क्या कॉमन चीजें, कॉमन सेंस वाली चीजें समझे हम। पहले तो ये कि जिसके लास्ट में 0 होता है उसके अंदर 2 और 5 एक फैक्टर होता है, जो हमने यहाँ से नॉलेज प्राप्त किया। दूसरा ये कि अभी हम 6 raised to n की बात करें, तो आप उसमें n की जगह पर 1 2 3 4 5 जो मर्जी वैल्यू डाल के देख लीजिए, उसके एंड में 0 नहीं आएगा। क्यों? तो अब ये जो क्यों का रीजन है वो आपको एग्जामिनर को, मींस जो पेपर चेकर है, उसको अच्छे से लिख के बताना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे और इसके मार्क्स लेंगे, तो लेट्स सी इसको कैसे एग्जाम में लिखा जाता है वो करते हैं। अभी तक हमने समझ लिया, अब लिखते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए सबसे पहले कहेंगे कि 6 raised to n में n क्या है। तो आंसर लिखने का स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 6 raised to n where n is equal to 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि n क्या है, n की जगह आप क्या वैल्यू ले सकते हो। अब हम कहेंगे कि इसके फैक्टर क्या पढ़ सकते हैं, 6 के क्या फैक्टर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए कि हियर 6 raised to n means 2 into 3 raised to n। तो 6 का फैक्टर किया हमने, 2 और 3 हुआ, बट लास्ट में 0 होने के लिए क्या फैक्टर चाहिए था? 2 एज वेल एज 5 चाहिए था। तो यहाँ 2 तो मिल गया, बट 5 अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 raised to n का ये केस हुआ, हियर ओके, टू एंड एनी डिजिट, टू एंड एनी डिजिट by 0 we must have 2 and 5 as a factor, but we don't have 5। तो ठीक है ना, यहाँ पर 6 के फैक्टर किया तो 2 into 3 मिला हमको, उसकी n पावर का तो देख लेंगे फिर जो होगा वो, बट लास्ट में 0 के लिए 2 और 5 होना चाहिए था। अब हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया कि भाई 0 होने के लिए
2 और 5 होना चाहिए, उसमें से हमारे पास ओनली 2 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल नहीं है। सो डिसाइड क्या हो गया, हेंस 6 raised to n cannot end with the digit। बस इतना सा 2 मार्कर शॉर्ट काम करना था। तो कॉन्सेप्ट क्या, कोई भी नंबर लास्ट में 0 लाने के लिए 2 और 5 होना चाहिए। हमको क्वेश्चन में कुछ भी देंगे ऐसा, तो अभी 6 दिया है तो 6 के फैक्टर किए हमने, n की जगह पर आप कोई भी वैल्यू डाल के रफ वर्क में भी देख सकते हो, बट n की वैल्यू रफ में डाल के कितनी देखोगे आप, तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो थियोरेटिकली हमने बता दिया कि इसके फैक्टर में 2 और 3 आया, 5 मिसिंग है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू एंड दिस डिजिट एज अ 0। ठीक है, ये बहुत सा कॉमन चीज है। यही चीज आप खुद को सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना हो तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए, जहां पर 6 रेज टू n की जगह पर 4 रेज टू n, और 4 रेज टू n में इसका कॉमन क्या बता देता हूं मैं आपको, 4 की जगह पर फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 into 2 आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम किसकी आएगी, 5 की। हमको 2 तो मिल गया, जैसे यहाँ पर इसका फैक्टर करने पर 2 मिल गया था, 5 मिसिंग था, तो यहाँ पर भी 2 मिल गया है, 5 मिसिंग है, तो उसमें भी सेम स्टेटमेंट लिखते हैं कि भाई एंड 0 से करना हो तो 2 and 5 में 2 फैक्टर होने चाहिए, बट हमारे केस के अंदर 2 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, सो 4 raised to n भी कभी 0 से एंड नहीं हो पाएगा। दैट्स इट। ओके।